नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात जर्मनी की कर लेते हैं, जो कि 1945 के बाद से अपनी सेना को बढ़ाने में लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये प्लान कहीं रूस से निपटने के लिए तो नहीं है। जर्मनी में रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस देश की सेना को तेजी से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर रूस है जो कि लगातार यूरोप के साथ युद्ध की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में माहौल में पिस्टोरियस ये चाहते हैं कि जर्मनी न सिर्फ अपनी सुरक्षा को बढ़ाए बल्कि यूरोप की रक्षा में भी एक बड़ी भूमिका निभाए। शुक्रवार को जर्मन संसद ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा मंजूर कर एक नया कानून दे दिया, जिसके तहत 2035 तक सेना का आकार बढ़ाकर 2,60,000 सैनिकों का कर दिया जाएगा। ये लगभग 50% की बढ़ोतरी होगी, जो कि नई योजना के मुताबिक सेना में भर्ती बढ़ाने के लिए सैनिकों को ज्यादा वेतन और ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि नागरिक जीवन में भी काम आएगी। सभी 18 वर्षीय पुरुषों को एक फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें उन्हें अपने एक स्वास्थ्य और फिटनेस की जानकारी देनी होगी। इससे संभावित भर्ती उम्मीदवारों को पहचानने में आसानी होगी। महिलाएं चाहे तो ये फॉर्म स्वेच्छा से भर सकती हैं। ये कानून अनिवार्य सैन्य सेवा जो कि ड्राफ्ट फिलहाल लागू नहीं करता है, लेकिन विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि बिना ड्राफ्ट के जर्मनी रूस के खतरे के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। अगर पर्याप्त लोग स्वेच्छा से नहीं आते हैं तो फिर संसद अनिवार्य भर्ती पर फिर से चर्चा भी करेगी। जर्मनी में फिर से सेना को मजबूत करने को लेकर समाज में गहरी झिझक है। देश का इतिहास, खासकर नाजी दौर का सैन्यवाद, लोगों के मन में डर पैदा करता है। यही कारण है कि इस कानून को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और फिर भी पिस्टोरियस इसे सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव मानते हैं। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी ने कभी भी वास्तविक युद्ध का खतरा महसूस नहीं किया और इसीलिए उन्हें तैयार करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नई सेना कोल्ड वॉर के समय जितनी बड़ी नहीं होगी। तब जर्मनी के पास 5 लाख तक सैनिक थे। पिस्टोरियस ने कई ऐसे कदम उठाए जो कि कुछ साल पहले सोचना भी मुश्किल था, जैसे कि सेना खर्च पर लगे संवैधानिक प्रतिबंध को हटवाना, जिससे कि अरबों यूरो के हथियार खरीदे जा सके। उन्होंने यूरोपीय देशों की सेनाओं को जोड़ने की कोशिश भी तेज की। उनका सीधे और सरल बोलने का अंदाज, सैनिकों से करीबी जुड़ाव और मौके पर जाकर उनका मनोबल बढ़ाने की शैली उन्हें बेहद लोकप्रिय बनाती है। कई बार वे सैनिकों को अचानक प्रमोशन देकर या फिर तारीफ देकर चौंका देते हैं, जो कि पहले नेतृत्व शायद ही करता था। कुछ नेता, खासकर वामपंथी और दूरदराज के दल, पिस्टोरियस पर आरोप लगाते हैं कि वे जर्मनी को युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। दूसरी ओर सुरक्षावादी विशेषज्ञ कहते हैं कि पिस्टोरियस अभी भी पर्याप्त तेजी से कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि नए कानून में अनिवार्य भर्ती शामिल नहीं है। पिस्टोरियस का कहना है कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समाज को धीरे धीरे खतरे हकीकत को समझने में मदद करती है। तो वहीं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी जर्मनी पहुंच गया है। इजराइल द्वारा ऐसे एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की किसी भी देश से पहली डील है। इसे जर्मनी ने खरीदा है। यूक्रेन रूस में चल रहे युद्ध के बीच में क्रेमलिन की तरफ से बार बार जर्मनी को धमकी दी जा रही है। इसकी यूक्रेन और जर्मनी की रक्षा समझौता है, जिसके तहत जर्मनी टॉरस मिसाइल और घातक ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। इन्हीं जर्मनी हथियारों से यूक्रेन रूस पर हमला कर भी रहा है। रूसी खतरों से बचने के लिए जर्मनी ने पहली लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली बुधवार को अपने प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेवा में शामिल की। ये सिस्टम राजधानी बर्लिन से लगभग 40 मील दक्षिण में तैनात है। इसकी जानकारी जर्मनी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। जर्मन सरकार ने 2023 में इजराइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 की 3 बैटरियों को खरीदने का फैसला किया था। ये रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जर्मनी के पुनः सशस्त्रीकरण कार्यक्रम के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक है। प्रत्येक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 6 तैयार 2 फायर मिसाइलें लगी होती है। पूरे सौदे की कीमत लगभग $4 अरब है। निर्माता कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कहा कि पहली बैटरी तय समय से भी तेज गति के साथ तैनात की जा रही है, जैसा कि खरीद के समय योजना बनाई गई थी। आने वाले वर्षों में जर्मनी इस मिसाइल शील्ड को 3 हिस्सों में बांटकर पूरे देश में कवर कर देगा। उत्तर
उत्तर जर्मनी में स्क्वेशविंग होस्लिन में एक बैटरी, दक्षिण में बावेरिया में एक बैटरी और लास्ट बैटरी जो है बर्लिन के दक्षिण में तैनात की जाएगी। ये पूरा सिस्टम दशक के अंत तक सक्रिय हो जाएगा। ये जानकारी 2023 की डील के बाद R&D की एक सर्विस के द्वारा दी गई है। तो वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने भी चेतावनी दी थी कि रूस जो है अगले 4 साल में किसी भी नाटो देश पर हमला कर सकता है। उन्होंने ये बात बर्लिन फॉरेन पॉलिसी के फोरम में कही थी। वेडफुल ने बताया था कि जर्मन जो है खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि रूस की महत्वाकांक्षा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, उसने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत और हथियार उत्पादन को काफी बढ़ाया है। उनका कहना है कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। इसके साथ ही रूस जो है जरूरत से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिवीजन तैयार की जा रही है। नाटो महासचिव मार्क रूटे का कहना है कि यूक्रेन युद्ध में अगर शांति समझौता भी हो जाए तब भी रूस यूरोप के लिए लंबे समय तक खतरा बना रहेगा। उन्होंने यह बयान ब्रसेल्स में स्पेनिश अखबार के एक इंटरव्यू में दिया था। रूटे ने यह भी कहा था कि यूरोप का कोई भी देश ये ना सोचे कि वो सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि रूसी मिसाइलें कुछ ही मिनटों में किसी भी यूरोपीय शहर तक पहुंच सकती है। रूटे ने यूक्रेन मुद्दे पर ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नया शांति प्रस्ताव आगे बातचीत की एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप जो है नाटो देश पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए जो दबाव बनाया है वो बिल्कुल ही जरूरी था। उन्होंने नाटो के सदस्य देश स्पेन को आने वाले समय में अपना रक्षा बजट को बढ़ाने की भी सलाह दी थी। तो जिस तरीके से जर्मनी जो ये तैयारियां कर रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में रूस के खिलाफ एक पुख्ता कदम साबित हो सकता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।